ओम शांति। आज हम 25 फरवरी 1986 की मुरली सुनेंगे, जिसका टॉपिक है डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो बेसिकली यहाँ पे डबल विदेशी भाई बहनों का समर्पण समारोह चल रहा था। बाबा ने कहा, आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ता का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो समर्पण समारोह मनाया उसमें बाहर का दृश्य तो सुंदर था, लेकिन बाबा आत्माओं की स्थिति की भी बात कर रहे हैं। सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ता का दिल की आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंची। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। बाबा ने दृढ़ संकल्प को इस पूरी मुरली में बहुत बार एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बाबा ने पहले कहा दृढ़ संकल्प के लिए एक पॉइंट कही है, जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। तो समर्पण समारोह को विशेष रूप से मनाया। बाहर तो प्रोग्राम हुआ, जो भी विधि होती है वो सब हुई, लेकिन मन से क्या किया? दृढ़ संकल्प किया। क्या संकल्प किया अभी वो भी बताएंगे बाबा। तो कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों के भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार का सर्कमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत ज़ोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई। तो देखा क्या दृढ़ संकल्प किया। एक बार रिपीट करके सुने इसको। माया की चाहे जो भी तूफान हो, ठीक है, लोगों की चाहे कोई भी बातें आए, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, प्रकृति में चाहे कितनी भी हलचल हो जाए, लौकिक अलौकिक संबंध में भी किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हों, मन में भी संकल्प आते हैं, बहुत ज़ोर से तूफान उठ जाता है, तो चाहे वो तूफान उठ जाए, लेकिन हमें याद क्या आए? केवल एक बाप, दूसरा ना कोई। तो ये एक बहुत गुह्य पॉइंट है, और इससे आप अपनी बुद्धि में अवश्य ही रखें कि चाहे जो हो जाए, लेकिन एक बाप याद आए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये कोई सर्कमस्टांस भी नहीं होते, तब भी हमारे पास बाबा याद नहीं होते, बाबा की याद नहीं होती, क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ बहुत अधिक घूमता रहता है। तो ये पॉइंट उनके लिए जो दिन भर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं, जो दिन भर बाप को याद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्थिति में ही बाप को याद नहीं कर पाएंगे, तो इन टफ सिचुएशंस में भी याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मल अगर परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाप को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक टाइम मिलता है हमें जो बाबा बचा करके देते हैं कि अभी कोई माया नहीं आ रही है, अभी कोई पेपर नहीं आ रहा है, तो इस वक्त आ करके आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके बाद जब पेपर शुरू होंगे, तब भी हमें बाप की याद नहीं टूटनी चाहिए। केवल क्या याद आए? एक बाप, दूसरा न कोई। सो इसीलिए हर वक्त पुरुषार्थ में अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है, याद का अटेंशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया वह सिर्फ स्टेज पर बैठे। स्टेज पर तो प्रोग्राम चल रहा था, तो केवल स्टेज पर बैठे, या फिर एक बल एक भरोसा, ये दृढ़ संकल्प किया। आगे बाबा ने कहा, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? अभी डबल स्टेज किसको कहेंगे? तो बाबा ने बताया, एक थी ये स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो
दृढ़ संकल्प की स्टेज बाबा, ये मानसिक अवस्था, मन में चल रहे संकल्पों की बात कर रहे हैं। जैसे एक तो होता है स्थूल तख्त पर बैठते हैं, एक होता है अ, आत्मा प्रकृति रूपी सिंहासन पर बैठी है, तो एक ये भी होता है कि हम बाप के दिल तख्त पर बैठे हैं। तीन तीन तख्त है हमारे पास। लेकिन बाबा यहाँ स्थूल स्टेज और मन की स्थिति, मन की अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प की स्टेज और दृढ़ता की स्टेज। आगे बाबा ने कहा, तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहना व सफलता का भी हार पहना। अभी सफलता रूपी हार भी ये भी अगर हम माया से जीते हुए हैं, तब ये सफलता रूपी हार पहना जाता है। मन हलचल में नहीं है, बाप की याद है, सब चीज़ें नॉर्मल खुशी में है मन। ठीक है, श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं, तो ये हो गई सफलता का हार। ठीक है, सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। अब ये तो स्लोगन बन गया। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो हमें स्मरण रहे और समान में रहें कि सफलता तो हमारे गले का हार है। अभी सफलता कैसे गले का हार है? जैसे कि बाबा बताते हैं कि आपकी विजय तो निश्चित है, आप कल पहले भी विजयी हुए थे और अब भी होंगे। थोड़े दिन पहले एक अव्यक्त मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा कि जो दूसरे लोग युद्ध करने जाते हैं संसार में, उनको कहीं ना कहीं 1% 0.1% तो डर रहता ही है कि कहीं हम हार ना जाएं। ठीक है, चाहे वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन आप पांडव सेना को, शिव शक्ति सेना को ऐसा कोई डर नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि इस बार सतयुग स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, तो आप विश्वास करेंगे इस बात पर? तो नहीं, बहुत बार स्टेब्लिश किया है, इस बार भी हो ही जाएगा और होगा ही। ठीक है, तो ये होता है सफलता गले का हार है, ये सम्मान सदा याद रहे, तो यही दृढ़ता का आधार बन जाएगा। ठीक है, आगे बाबा ने कहा, इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। अच्छा, आगे बाबा ने कहा, बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृढ़ दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। तो बाबा केवल बाहर का दृश्य नहीं देखते, लेकिन बच्चों के मन में क्या संकल्प चल रहा है वो दृश्य भी देखते हैं, आत्मिक स्टेज क्या है वो दृश्य भी देखते हैं। ज़्यादातर बाबा वो अंदर वाला ही दृश्य देखते हैं, बाहर तो सिर्फ हमारे देखने लिए होता है। डबल माला डबल स्टेज देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बाबा आज दृढ़ संकल्प को बहुत याद करेंगे, तो बार बार पूछेंगे भी, बताएंगे भी और एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। ठीक है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ने दृढ़ संकल्प किया। फिर कहा, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है, परमात्म प्रीत की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। अच्छा, संबंध किससे निभाना है? बाप के साथ जो संबंध है वो निभाना है, बाप के प्रति जो हमारी प्रीत है उसे निभाते हुए सदा सफलता पानी है। निश्चय है सफलता, निश्चित है सफलता गले का हार है। मतलब ये ड्रामा में नूंद है, निश्चित है कि सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प, एक बाप दूसरा न कोई, तो यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। दो चीज़ों पर हम ज़्यादा समय तक अटेंशन नहीं दे सकते। जैसे अगर हम बात करें आत्मिक दृष्टि की, जैसे बाबा बोलते हैं कि मस्तक के बीच में देखो, आप ऐसे नहीं कि कोई की आंखों में नहीं देखो लेकिन मस्तक के बीच में देखो। तो ऐसा बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्तक के बीच में हम
एक आत्मा को देख सकते हैं, एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। आंखें तो दो होती है, अगर कोई की आंखों में देखकर बात करें तो कभी इस वाली में देखना होता है, कभी उस वाली में देखना होता है। हालांकि हम इस बात को इतना नोटिस नहीं करते, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो दो चीज़ों को एक साथ देखना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ पर आराम से फोकस किया जा सकता है। इसीलिए परम धाम में भी शिव बाबा केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट है। वहाँ बाकी सब कुछ रेड 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 है, बाकी एक शिव बाबा ही है जो पॉइंट ऑफ लाइट है। इसलिए वहाँ पे अटेंशन देना, फोकस करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। जब एक है तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, वैसे हम बता रहे हैं। जब एक है तो एक रस सती स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है। अब बाबा स्वयं के प्रति जो सर्व संबंध जोड़ने की बात करते हैं, उसके बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इम्पोर्टेंस भी बताएंगे कि बाबा से सर्व संबंध जोड़ने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद बाबा ने बताया अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी। अच्छा, अभी पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सर्व संबंधों की डोर बांधी। अगर बाबा के से हमारा एक भी संबंध कम होगा ना, तो वही हमें हलचल में ले आएगा। ठीक है, तो आगे बाबा ने कहा कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया, सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य तीन संबंध हैं। अभी तीन मुख्य संबंध कौन से? सभी को पता है, बाप, टीचर और सदगुरु का संबंध। देखो, मेरे अनुसार तो 10 संबंध होने चाहिए बाबा से। जैसे एक तो बाप, टीचर, सदगुरु, उसके बाद वो माँ भी हैं, ठीक है, उसके बाद वो भाई भी हैं, वही बहन भी हैं, वही बेटा भी है, वही बेटी भी है, वही फ्रेंड है, साजन है, बनना है, ठीक है, वही सजनी भी है। तो ये 10 संकल्प हो सकते हैं, सॉरी 10 संबंध हो सकते हैं जो बाबा से हमें जोड़ने ही चाहिए। क्योंकि अगर ये हमने सभी संबंध बाबा से नहीं जोड़े ना, तो संसार में जो हमारा फ्रेंड होगा हमें वो याद आएगा, बाबा याद नहीं आएंगे। ठीक है, संसार में जैसे अगर हमने बाबा को माँ नहीं बनाया तो हर्ट होने पे हमें माँ याद आएगी, बाबा माँ याद नहीं आएगी। इसीलिए ज़रूरी है बाबा से सारे संबंध जोड़ना। 10 मेन संबंध हो सकते हैं बाबा से, तो आप गिन करके जोड़ लेना अभी। ठीक है, उसके बाद बाबा ने कहा सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। जैसा कि बाबा ने पहले भी बताया। और हाँ, एक चीज़ और करना कि जब वो 10 संबंध जोड़ो उनमें सबके नाम डिफरेंट रख लेना। इससे संबंधों को निभाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई जो है उनका नाम रुद्र, रुद्र भाई है, सुंदरम बहन है। ठीक है, शिव बाबा तो है ही, शिव माँ भी हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट नाम रख सकते हो, बाबा के तो बहुत सारे नाम हैं, कोई भी ढूंढ के रख लेना। ठीक है, आगे बाबा ने कहा सभी का समारोह हुआ ना। तो बाबा यार समर्पण समारोह की बात करें, सभी का हुआ। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। अच्छा, दृढ़ संकल्प करने से आगे विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। अच्छा, तो विशेष बाबा ने बताया समर्पण समारोह इज़ लाइक दृढ़ संकल्प का समारोह। बाहर से तो जो भी प्रोग्राम होता है वो अलग है, लेकिन मन में हम दृढ़ संकल्प करते हैं। इसकी यादगार, जैसे जब भी कोई बड़ी पोस्ट पर जाता है तो उनसे प्लेज दिलवाता है ना, तो आई थिंक वही होगा कि वहाँ जा कर के वो दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं पूरी निष्ठा से पूरे देश की सेवा करूँगा, और जो भी वो बोलते हैं। तो ऐसे ही हम जब समर्पण समारोह जब भी होता है तब हम भी बहुत सारे दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं बाबा की बन के ही रहूँगी, पूरे संसार की सेवा करूँगी, विश्व के लिए कल्याणकारी बनूँगी, एंड जो भी वो हमारे दृढ़ संकल्प होते हैं, तो वो हमारे लिए उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, बाकी आगे जा कर के पुरुषार्थ में लिफ्ट का भी कार्य करते हैं। ठीक है, बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। ठीक है, और वरदान देते हैं सदा अविनाशी भव, अमर
बाबा, तो ये वरदान बाबा ने दिया। ठीक है। आज बाबा एशिया के आज बाबा एशिया के ग्रुप से मिलेंगे। ठीक है। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। एशिया में जापान है, तो पहला जो सेवा का ग्रुप था वो जापान में गया था, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये एशिया ग्रुप में विदेश की सेवा पहले शुरू हुई, तो पहले नंबर में चला गया एशिया। इसीलिए बाबा ने कहा साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। ठीक है। साकार बाबा की चाहना अनुसार, प्रेरणा अनुसार पहले जापान से सेवाएं शुरू हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं, दादियाँ सर्विस पर गई थी। ये 1954 की पिक्चर है, जिसमें दादी प्रकाश मुनि जी और दादी रतन मोहिनी जी और दादा आनंद किशोर जापान में गए थे। ठीक है। तो बाबा ने कहा तो एशिया का नंबर स्थापना के आगे हुआ ना, स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। अगर हम संसार के अनुसार देखें तो एशिया, भारत एशिया का ही हिस्सा है, लेकिन बाबा के अनुसार अगर देखें तो एशिया भारत के सबसे समीप है। तो भारत बड़ा हो गया, बाबा भारत की विशेष महिमा तो हमेशा करते ही हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा जो समीप होता है उसको सिकीलदे कहते हैं। जैसे कि बाबा हमें रोज़ याद करते हैं मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, तो जो बाबा के समीप होते हैं और उनको सिकीलदे कहते हैं। सिकीलदे बच्चे छिपे हुए हैं हर स्थान पर, कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भल कम है लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। तो अभी भी विशेष बच्चे छुपे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रत्यक्ष हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो गुप्त रूप से बहुत गुह्य पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए हमें और ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए अपने पुरुषार्थ पर। ठीक है। भले ही मुरली बाबा ने 1986 में या 84 में बजाई हो, लेकिन जब बाबा बोलते हैं तो वो रिपीटेटिवली भी बोलते हैं, इट मीन्स वो है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है। मेहनत का फल अच्छा है, इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। ठीक है। जब स्नेही हैं सब लवली हैं, हर एक एक दो से ज़्यादा स्नेही है, यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। तो बाबा बता रहे हैं ब्राह्मण परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कि हमें सबको लगता है कि बाबा हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है। तो ये ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, बाबा एक दूसरे, हम सभी बच्चों को एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है। यह हर एक अनुभव करता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। तो बताया ना कि हर एक यही अनुभव करता है कि बाबा मुझे अधिक प्यार करते हैं या मेरा अधिक बाबा के। हाँ, बाबा तो सबको सबसे अधिक प्यार करते हैं। डिफरेंस किस बात में पड़ता है कि हम बाबा से कितना प्रेम करते हैं। बाबा तो कहते हैं कि मेरे लिए तो वो लास्ट रतन भी जो होगा वो भी उतना ही प्रिय है जितना पहला रतन है। ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पड़ जाता है, नंबरवार हम फिर भी क्यों बन जाते हैं, डिफरेंस हमारे प्रेम में पड़ जाता है कि हमारा बाप के प्रति कितना प्रेम है। तो बाबा को किस किस ने चैलेंज किया है कि बाबा आपका जितना हमसे स्नेह है ना, हमारा स्नेह आपके प्रति आपके स्नेह से ज़्यादा होगा। जैसे बाबा कहते हैं अगर ये चेक किया जाए कि बाबा आपको अधिक प्रेम करते हैं या बाबा आप बाबा को अधिक प्रेम करते हैं, तो हमेशा बाबा ही जीतते हैं। लेकिन हमें हमें जीतना चाहिए इस टॉपिक पे, तो वर्कआउट करना चाहिए कि हमारा प्रेम बाबा के प्रति बाबा से अधिक हो जितना उनका हमारे प्रति है। ठीक है। तो इससे हम नंबर 1 चले जाएंगे। ठीक है।
जैसे कि ब्रह्मा बाबा गए, दादी जानकी गई और जितने भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। ठीक है। आगे बाबा ने कहा कि मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है, इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। तो यहाँ पे तो कृष्ण दिखा दिए हैं गोपी वल्लभ, लेकिन सभी गोपियों के साथ वल्लभ है, और गोपियाँ हम सब हैं और वल्लभ शिव बाबा हैं। तो आगे बाबा ने कहा सिर्फ एक राधे के साथ, वह सिर्फ पटरानी के साथ नहीं, लेकिन हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिल वाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र अथवा मेरी कोठी है। ऐसा कभी नोट किया है पहले? वहाँ दिलवाला मंदिर में तो सब गए हैं, मधुबन जाते हैं तो ट्रिप पर जाते हैं ऊपर, तो दिलवाला मंदिर जिसको दिलवाड़ा कहते हैं, वहाँ जाते ही हैं। तो कभी नोटिस किया है इस बात को, या कभी कि वहाँ इस ये जो कोठी है ये वाली मेरी है? वहाँ पे हमने काउंट की थी, करीबन 108 या उससे उससे ज़्यादा 108 कोठरियाँ हैं। वो जो मूर्ति, जैसे ये मूर्ति जिनमें बैठी हुई हैं, वो ऑलमोस्ट 108 हैं। ठीक है। तो कभी नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो अगली बार जाओ तब करना अवश्य ही। ठीक है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है, इसको कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। तो राधा कृष्णा का महारास दिखाते हैं। एक्चुअली वो है हम बच्चों का बाप के प्रति प्रेम रस। ठीक है। जो कि संगम युग पर होता है। तो बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में कोई हो ना। ठीक है। चाहे जो भी है, आखिरी बच्चा भी होगा ना तो भी वो पद्मा पदम भाग्यवान है दुनिया के हिसाब से। ठीक है। तो जैसे संसार में बताते हैं आपकी पर डे की इनकम कितनी है, तो कोई की बहुत ज़्यादा होती है, बोलते हैं एनुअली इतना लैक्स कमाते हैं, कोई बोलता है मंथली 3 लैक्स कमाते हैं। ठीक है। अभी हमारी खुद की चेक करें तो हम दिन भर में कितना कमाते हैं? अगर हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान रतन धारण करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, धारण कराते हैं, तो दिन भर की बिलियंस से कम नहीं होगी। सतयुग में जो हमें हीरे जवाहरात मिलेंगे वो हमारी पढ़ाई के आधार पर ही मिलेंगे, जो हमने यहाँ जमा किए। अपनी कमाई चेक करो, दिन भर में कितनी कमाई करी। यहाँ तो काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतनी कमाई हो जाती है। ठीक है। तो चेक करो आपकी पर डे की इनकम कितनी है। ठीक है। तो बाबा ने कहा जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं? तो कोटों में कोई हुए ना। अभी जब जापान की सेवाएं शुरू हुई, या अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है जापान। और वहाँ पे सेंटर्स कितने होंगे, ब्राह्मण्स कितने होंगे? पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, लेकिन बच्चे बहुत कम है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तब भी वो कोटों में कोई तो है ही, और बहुत भाग्यवान भी है। हर किसी को तो भी नहीं पता कि भगवान आया है, और पता भी हो तो फिर उनको विश्वास नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं करते। तो अभी जिनको पता है और जो पुरुषार्थ करते हैं, तो हम तो भाग्यवान हो गए ना, कोटों में कोई हो गए, कोई में भी कोई। ठीक है। तो आगे बाप दादा ने कहा कि बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्की लदे हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखता। जो ज्ञान में है या जो ज्ञान में नहीं है, जो ब्राह्मण बनेंगे या ब्राह्मण नहीं बनेंगे, बाबा के लिए तो सभी विशेष हैं। ठीक है। आगे बाबा ने कहा इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। अभी डबल सेवा क्या है बाबा आगे बताएंगे। एक तो अपने अनेक वैरायटी धर्म के हैं, पापा बता रहे हैं क्योंकि क्यों वृद्धि होनी है, क्योंकि वहाँ डबल वैरायटी, अनेक वैरायटी धर्म है। और एक तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उनको ही सेवा की अच्छी उनको ही
सेवा भी अच्छी कर सकते हैं। मतलब संत से निकली हुई आत्माएं उनकी भी सेवा अच्छे से कर सकते हैं। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्म तक भी सहज पहुंच सकेंगे, डबल सेवा और डबल वृद्धि कर सकेंगे। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है, परिचय होने कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। अच्छा है, तो बाबा ने ये सेवा करने का तरीका बताया। जापान में बहुत सारी जिंदगी गई हुई आत्माएं हैं, और जब जब यज्ञ स्टेब्लिश हुआ था तो वो मंडली बहुत फेमस भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन्हों को पता होगा, तो संस्कार उल्टे रूप में या सुलटे रूप में पड़े हुए हैं, तो पहचान होने के कारण, संबंध होने के कारण वो आत्माएं ज्ञान सुनने सहज ही आ जाएंगी, और उससे और धर्म की आत्माएं भी इंस्पायर होंगी। ठीक है, तो ये बाबा सेवाओं के तरीके भी बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है एक्यूरेटली। ठीक है, आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हो। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है कि हमें सब धर्मों तक ये संदेश पहुंचाना होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी धर्म को नहीं छोड़ सकते कि उस धर्म में हो सकता है ब्राह्मण गए ना, नहीं, सभी तक पहुंचाना होगा, क्योंकि बाबा कह रहे हैं सब धर्मों में ब्राह्मण बिखर गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं जहाँ ब्राह्मण नहीं गए हो। तो बेसिकली ब्राह्मण सब धर्मों का कल्याण करने के लिए हर धर्म में जाते हैं। ठीक है, तो सभी धर्मों का कल्याण हम ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर अपने परिवार में पहुंच गए, कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। तो ये बाबा जो दूसरे धर्मों से निकली हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं जो चली गई थी सेवाओं प्रति, अभी वापस आ रही हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं। और बाबा एक और नई बात कह रहे हैं, सेवा का भाग्य। ऐसे नई बात नहीं है, लेकिन अगर इसको ध्यान से सुना जाए कि सेवा करने का चांस मिलना भी एक भाग्य है। हर कोई को सेवा का चांस नहीं मिलता, चांस भी यहाँ भाग्य है, सेवा का भाग्य। ठीक है, तो जितनी हो सके उतनी सेवा करने के निमित्त बनना, सेवा करना, ये भी एक भाग्य की बात है। इसीलिए सेवा में थकावट नहीं होनी चाहिए, भाग्य में कैसी थकावट। ठीक है, यह कोई यह कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्मा बन जाते महादानी, महादानियों, महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। संसार के महादानियों की लिस्ट बहुत अलग होगी अगर देखी जाए। सबसे बड़े महादानी कौन? जो कुछ धन डोनेट कर देते हैं, जैसे उनकी लिस्ट में नाम आ जाते हैं कि इस साल में इन्होंने, या जो रिचेस्ट पर्सन्स होते हैं वर्ल्ड में, जिनका बिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो उन वो लोग अपने बहुत सारे धन को दान करते हैं, तो उनके लिस्ट में नाम आ जाता है। वो धरती पर कुछ आत्माओं को दान कर सकते हैं, हम पूरे संसार तक अपनी वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो कौन अधिक बड़े दानी हुए? महादानियों के भी महादानी हम बन गए, और लिस्ट में किसका नाम आ जाएगा? हमारा। और उसमें भी कंपटीशन है। अब दिन भर अगर योग करो, सेवाएं करो, तब जा कर के महादानियों के भी महादानी बनेंगे। ठीक है, तो आगे बाबा ने कहा, तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है। हर कोई निमित्त भी नहीं बनता। ठीक है, तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते, सेंटर स्थापन करते हैं करने के। अच्छा, तो बाबा ने कहा, तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने का विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजोरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे, तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। जो हम निमित्त करेंगे
अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है।